हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे मेंस का जो सिलेबस अब अपडेट किया गया है। चेंज तो नहीं कर सकते, अपडेट कुछ जोड़ा गया है। आप इसके एक बार देख लीजिए। फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज 1, यानी कि जो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है, इसमें 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। और ये पहला क्वेश्चन अनिवार्य होगा, इसमें कोई भी अथवा नहीं रहेगा। इसमें 38 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बनाना अनिवार्य होगा, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। और दूसरे नंबर की बात यदि कीजिएगा तो ये फ्रॉम सिलेबस, ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर सेम है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। आप इसको बनाइए, या फिर इसमें और दिया हुआ है कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। ये जो है आप इसको बनाइए या इसको बनाइए, यानी 2 नंबर में आपके पास ऑप्शन है। तीसरा नंबर में देखिएगा कि इसमें भी आपको ऑप्शन है कि चाहे फ्रॉम सिलेबस ये आप इसको बनाइए या फिर इसका जो और दिया हुआ है आप उसको बनाइए। ये 38, ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। अब हम लोग सेक्शन 2 की बात यदि कर ले, सेक्शन 2 में इसमें भी देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपका अनिवार्य होगा। और ये 5 नंबर में भी देखिएगा और दिया हुआ है। इसमें ये टॉपिक एक बार देख लीजिएगा कि कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्या महत्व है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 38 नंबर का होगा। अब कितना पूछा जाएगा ये तो अब तक इसमें नहीं बताया गया है। और 5 नंबर में देखिएगा, इसमें फिर अथवा है, इसमें भी करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और 38 मार्क्स का होगा। और ये भी आपको अथवा में है, आप दोनों में से कोई एक का आंसर कर सकते हैं। 6 नंबर में भी सेम है, इसमें भी करेंट इवेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसी में 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। सेक्शन 3 में यदि चलिए तो इसमें भी देखिए सांख्यिकी का 2 सवाल रहेगा, 2 में से एक करना है 7 नंबर के तहत। 8 नंबर में देखिएगा सांख्यिकी के 2 सवाल रहेंगे, इसमें से एक करना है और इच कैरी 36 मार्क्स, यानी 36 नंबर का होगा, ये 72 नंबर का होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, ये जनरल स्टडीज 2 के बारे में यदि बात कर ले तो इसमें भी देखिएगा कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये शॉर्ट टाइप रहेगा और इसमें सभी प्रश्नों का आंसर करना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात यदि कीजिएगा तो इसमें इंडियन पॉलिटी के ही सवाल पूछे जाएंगे और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और ये 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से एक का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के तहत भी 2 पॉलिटी के ही सवाल किए जाएंगे जिसमें से 2 में से एक का आंसर आपको करना है। सेक्शन 2 की बात यदि कीजिएगा तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी से सवाल पूछा जाएगा और पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा और ये 4 नंबर आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इसमें 2 प्रश्न किया जाएगा सेम इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से और फिर जो है इसमें 2 में से एक का जो है आंसर आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें भी जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से एक का आंसर करना पड़ेगा और ये 38 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 की बात यदि की जाए तो इसमें देखिएगा, इसमें भी जो है कवरिंग होल सिलेबस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विकास में साइंस और प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इसका क्या महत्व है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के तहत। इसमें 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसमें टोटल को आपको आंसर करना पड़ेगा, ये अनिवार्य क्वेश्चन है। 8 नंबर में फिर उसी तरह आपको यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा जाएगा साइंस एंड टेक से ही और इसमें 2 में से एक का आंसर आपको करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव यदि आप देखिएगा तो एक तीसरा पेपर जो इसमें जोड़ा गया है और ये है आपका एसे का। सबसे ज़्यादा उद्धरण की स्थिति हम लोग में यही है कि
ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे एक नया चीज़ होगा बीपीएससी मेंस के लिए। तो इसमें देखिएगा सेक्शन इसमें भी 3 होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स। आपको क्या किया जाएगा कि सेक्शन 1 के तहत जो है ऐसे लिखना है और एक ऐसे 100 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको टॉपिक यहाँ पर दिया जाएगा, 3-4 जो भी टॉपिक दिया जाए उसमें से एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ कुछ भी है कि राइट एनी वन, यानी कि और भी दिया जाएगा, उसमें से एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेक्शन 2 में भी कई टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक पर आपको लिखना है ऐसे, और ये भी 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन 3, इसमें भी जो है देखिएगा राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, यानी कि जो भी टॉपिक्स आपको दिया जाएगा उसे एक टॉपिक को उठाना है और उसमें 100 मार्क्स का जो है ऐसे आपको लिखना है। 100 मार्क्स का होगा, आपको एक ऐसे लिखना है। और बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स, खास करके बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकता है। द क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी। अब ये देखिएगा कि इसमें देवनागरी लिपि में भी आपका रहेगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। तो आप जो है ये 3 सेक्शन ये ऐसे का आप जरूर समझ लीजिएगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाएगी ये ऐसे। जो जितना बेहतर ऐसे लिख पाइएगा 100 का होगा, ये 300 मार्क्स का आपका जो है ऐसे होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होगा, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा बदलाव, बहुत ही इसमें जो है आप ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये था आपका अपडेटेड सिलेबस। आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आराम से आप समझ लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।